के मर जा रे। जो भक्ति नहीं करेंगे उनके लिए है। जो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कब करना चाहिए मेरी माँ। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की समस्याएं बड़ी हैं। क्या आंख से देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापे में कान फ्यूज हो जाते हैं। कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। हाथ से ताली बजाना, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। मुख से बोल न पाओगे, मुख से बोल न पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। धन वालापन खोयो, धन वालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। यूं आना कानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम राम लीन हो, गुण भरी जवानी में श्री राधे। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा। इसलिए भजन करो और नहीं कर पाओ तो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। है ना मेरी माँ।
तो ध्रुव जी ने बचपन से ही भजन किया, आपको भी भजन समय से शुरू कर देना चाहिए, चिंतन भगवान का करो। देखो लड़कपन तो चला जाता है, समझ नहीं होती लड़कपन में, जवानी में थोड़ी समझ आती है, और जवानी में समझ यदि गलत आ गई तो गलत चले गए, और समझ आते आते ना बड़े लेट हो जाते हैं। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई। देखो सवेरे दीपक मत जलाओ चलेगा, दोपहर को दिया मत जलाओ चलेगा, पर दिया बत्ती कब जरूरी है बोलो, शाम को। तो लड़कपन सुबह है, जवानी मतलब दिन दोपहर, और बुढ़ापा क्या है, ये बुढ़ापा आ गया मतलब जिंदगी की शाम आ गई। क्यों भैया, बुढ़ापा जिंदगी की शाम है या नहीं बोलो हाँ। जवानी क्या है, दोपहर, जवानी दोपहर, दोपहर में धूप होती है गरम, जवानी गरम होती है, इसलिए बात बात में गुस्सा आता है, जवानी में चिड़चिड़ापन रहता है, गरम है ना वो। सुबह क्या है, लड़कपन, सुबह, सुबह बीत गई मतलब लड़कपन बीता, दोपहर बीत गई मतलब जवानी बीती। अब बुढ़ापा क्या है, जिंदगी की शाम को दिया बत्ती कर लो, बुढ़ापा आ गया मतलब शाम आ गई, अब तो भक्ति का दिया जला लो, प्रेम का दिया जला लो, अब तो दिया बत्ती में लग जाओ, अर्थात भगवान में लग जाओ, वरना इसके बाद सीधे रात आएगी, रात मतलब मृत्यु, कोई ऑप्शन। भजन कर लो, समय से लग जाओ भगवान के चिंतन में। ध्रुव जी महाराज ने भगवत धाम प्राप्त किया, इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए। पृथु भगवान ने 10,000 कान मांगे, पृथ्वी को समतल किया, पृथु जी के नाम से धरती का नाम पड़ा पृथ्वी। अब मनु जी के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने। प्रियव्रत जी के वंश में प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से हुआ। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, सबसे बड़े का नाम है भरत। नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान न रहते बिडभुजाम, ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं, ये शरीर क्यों मिला है, तपो दिव्यम, तप करने के लिए मिला है। अच्छा आप लोग बताओ, ये शरीर आपको काहे के लिए मिला है मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, ये शरीर काहे के लिए मिला है मेरी माँ, तपो, तपाओ अपने आप को, मन भगवान में लगाओ, संसार में उलझे ना रहना, उलझे उलझे मर जाओगे, क्या फायदा। अच्छा ये बताओ, आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है आपके घर में, मैया आपको कौन प्यार करता है, कौन, बेटी, कौन बोल रहा है, बेटी, बेटी का घर खतरे में तो नहीं है। जैसे ही आपका प्यार बढ़ा वहां बेटी का घर खतरे में। शादी के बाद कम कर लेना प्यार, शादी के पहले तक तो बेटी से खूब करो प्यार, क्योंकि मां का प्यार बढ़ा तो वहां पति वाला घट जाएगा। सुनो, आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है मैया घर परिवार में, कौन, बेटी, पति नहीं, पति नहीं करते प्यार, ये मैया बगल वाली। आपको कौन प्यार करता है सबसे ज्यादा हैं, पति, बहू, पोती, पोती, ये चश्मा वाली मैया आपको कौन प्यार करता है सबसे ज्यादा हैं, पति नहीं। हे भगवान, पतियों का कहीं दूर दूर तक नंबर ही नहीं है, पतियों का नंबर ही नहीं आ रहा है,
पोती का नंबर आ गया, पति का नंबर नहीं आया। पति लोग खतरे में हैं। मैया क्या हो गया है? आपके पति आपके लिए दिन भर कमाते हैं, दिन भर, और आपको आपके पति का प्यार बिल्कुल नहीं दिखता। बेटी का प्यार दिख रहा है, वो आदमी जो तुम्हारे लिए दिन भर काम कर रहा है, घिस गए उसके जूते, उसका प्यार नहीं नजर आ रहा है। मैया आपको कौन प्यार करता है ज्यादा? दादाजी बताएंगे, चश्मा वाले, आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? बोलो, कौन? बुआ? पोता? पत्नी नहीं करती प्यार? आपकी पत्नी आपको बहुत प्यार करती है। कहाँ आपकी पत्नी? देखो, इतना प्यार करती हैं आपको, साथ में कथा सुनने आई हैं। लेकिन आप कुछ भी कहो, पुरुष ये कहने को तैयार नहीं है कि मेरी पत्नी मेरे से बहुत प्यार करती है। स्त्री ये कहने को तैयार नहीं है कि मेरे पति बहुत प्यार करते हैं। यदि आप दोनों का प्रेम मजबूत होगा ना, तो बाकी सबका प्रेम बना रहेगा। और आप दोनों का कमजोर हो गया तो फिर कितना भी मजबूत बना लो, किसी का चलता नहीं। इसलिए पहले आप दोनों का प्रेम मजबूत हो। लेकिन जितने भी नाम आपने लिए सब झूठ है। सच्चाई कहो तो हम बताएं आपको, बताएं। यदि आप पति का भी नाम लेते, पत्नी का भी नाम लेते, तो चलो वो तसल्ली थी, पर वो भी हम उसको क्लियर नहीं करते। अब हम एक कथा सुना रहे हैं इसके लिए, सुनोगे कथा? कौन किससे कितना प्यार करता है? मैया आप किससे, आपसे प्यार कौन करता है? लड़का का लड़का करता है, पोता, नाती, पति नहीं करते प्यार? अरे है नहीं तो क्या हुआ, करते तो होंगे वहां से, जहां होंगे वहीं से प्यार कर रहे होंगे, वहीं से कह रहे होंगे तुमको देखा तो वो बहुत प्रेम करते थे आपसे। अब चलो, लेकिन आपको एक बात बताएं, अब आपको ना, आप किससे प्यार करती हो ये बताओ? हाँ, आपसे कोई कितना भी प्यार करे, पर आप भगवान से ही प्यार करना, क्योंकि अटल सत्य वही है, मेरे तो गिरधर गोपाल। आओ इस पूरे चक्रव्यूह की कहानी सुनाता हूं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमसे कौन प्यार करता है। सुनाऊं? आज्ञा है? चलो उज्जैन चलते हैं। कहां? क्योंकि ये कहानी उज्जैन से स्टार्ट हुई। उज्जैन में एक राजा थे, सुना होगा नाम आपने, विक्रमादित्य, विक्रम संवत जिनके नाम से। उन्हीं के एक भाई थे, उनका नाम था भर्तृहरि। क्या नाम था? भर्तृहरि। भर्तृहरि नाम के एक बहुत संपन्न राजा थे। उज्जैन की घटना है। उज्जैन के राजा थे भर्तृहरि। उज्जैन के राजा थे, अच्छी शासन था, अच्छा शासन था, धन धान्य की कमी नहीं, सम्राट थे। उस समय भारत की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। उस समय भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? उज्जैन। बड़ा वर्चस्व था उन राजा का, भर्तृहरि जी का, उच्च कोटि के राजा थे। अच्छा, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, वो पूरी जान की तरह उनको प्यार करते थे। पत्नी के सिवा कोई नहीं दिखता था। बहुत प्यार, बहुत प्यार। एक दिन क्या हुआ, कोई ब्राह्मण आया दरबार में, महाराज मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, पर मुझे एकांत चाहिए। राजा पंडित जी को अकेले में ले गए। पंडित जी ने कहा, महाराज मैंने तपस्या की,
तो तपस्या से मुझे देवताओं ने ये फल दिया है। कहा है कि जो ये फल खाएगा सदा जवान रहेगा, सदा निरोगी रहेगा। क्या रहेगा? जवान। जवानी ऐसी आ जाएगी जैसे जवानी 20 साल के लोगों के अंदर जवानी होती है, भर जाएगा जवानी से। राजा, मैंने तपस्या की है, देवताओं ने फल दिया। ब्राह्मण बोला कि मैं इस फल को खा के क्या करूंगा, मैं तो तपस्या करके आत्म कल्याण चाहूंगा, लेकिन आप राजा हैं, मेरा राजा सदा जवान रहेगा तो समाज की सेवा करता रहेगा, ये फल आप खा लो। भर्तृहरि ने फल ले लिया और पंडित जी को कर दिया विदा, दान दक्षिणा दे के लो। अब भर्तृहरि ने सोचा कि ये फल मैं खाऊंगा तो मैं सदा जवान रहूंगा, लेकिन मैं तो प्यार करता हूं अपनी पत्नी से, यदि पत्नी को फल देता हूं तो सदा वो जवान रहेगी और उसकी जवानी का मैं सुख लेता रहूंगा, तो मेरी पत्नी फल खाए, मेरी पत्नी जवान रहेगी। भर्तृहरि ने अपनी पत्नी को दिया, देवी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ये फल तुम खाओगी सदा जवान रहोगी, ये ले लो। तो पत्नी बोली, स्वामी मैं पहले भोले बाबा का दर्शन कर लूं, पूजा कर लूं, फिर ये फल खाऊंगी। ठीक है। महाराज चले गए अपने काम में। अच्छा, पत्नी का चक्कर था राजा के सेनापति से। राजा प्रेम करते थे पत्नी से और पत्नी प्रेम करती थी वहां के सेनापति से। सेनापति को बुलाया, आओ आओ, सुनो ये फल तुम खा लो, क्योंकि ये फल खाने से ना तुम सदा जवान रहोगे। और सुनो, मेरे प्राण तो तुम में बसते हैं सेनापति, यदि तुम खाओगे सदा जवान रहोगे तो अपनी जवानी से मुझे संतुष्ट करते रहोगे, तुम्हारी जवानी का मैं उपभोग करती रहूंगी। ठीक है। अब सेनापति ने ले लिया फल, बोले महारानी कोई आना जाए, मैं अकेले में जाके खाता हूं। रानी के पास से चला गया। अच्छा, वो सेनापति ना वहां की एक नर्तकी थी नाचने वाली, वो सेनापति उससे प्यार करता था। नहीं, ये कहानी सत्य घटना है, ये बहुत सत्य घटना है, कोई अपवाद नहीं सुना रहा हूं मैं। सेनापति नाचने वाली से प्यार करता था, बुलाया, यहां आओ यहां आओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ये फल खा लो, तुम खाओगी तो सदा जवान रहोगी, वो जवान रहोगी तो मुझे सुख मिलता रहेगा, तुम बूढ़ी हो जाओगी तो क्या सुख। अब वो नर्तकी बोली कि ठीक है मैं खा लूंगी, पर अभी नहीं, मैं बाद में खाऊंगी भोग लगा के। अब देखो फल कहां पहुंच गया, नाचने वाली। अच्छा, नाचने वाली ने कहा कि मैं सदा जवान रहूंगी तो नाचती ही तो रहूंगी, क्या मिलना है मुझे, लेकिन हमारा राजा बड़ा अच्छा है, यदि राजा ये फल खाएगा तो हमारा राजा सदा जवान रहेगा और प्रजा की सेवा, हमारा राजा बड़ा ईमानदार है। तो वो नाचने वाली तो बेचारी भोली भाली। अच्छा सच बताएं, वो नाचने वाली भी राजा को बहुत प्यार करती थी। है क्या सही? मैया वो नाचने वाली राजा के दरबार में नाचती थी, तो वो भी सोचती थी राजा कभी मिलेंगे अपने को, तो वो राजा के लिए ना नाचती थी। वो जब भी कमर लचकाए, अपने शरीर के अंग लचकाए, तो किसके लिए इम्प्रेस किसे करना है? राजा को। उसके मन में भी राजा का दिल, मतलब राजा के लिए दिल धक 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 धड़कता रहता। अब वो गई कि शायद राजा आज खुश हो जाएंगे, वाह देवी तुमने मुझे बढ़िया फल दिया। गई, महाराज मैं आपके एकांत में मिलना चाहती हूँ, थोड़ा मुझे। राजा बोले क्या है? बोले ये फल लाई हूं आपके लिए, आप खाओगे सदा जवान रहोगे। मैं खाऊंगी, क्या करूंगी? राजा बोले ये बता, ये फल तेरे पास कहां से आया? बोले महाराज वो थोड़ा सेनापति हमें प्यार व्यार करते रहते हैं, वहीं उन्होंने दिया। सेनापति यहाँ आओ, तुम्हें ये फल किसने दिया? सेनापति थर 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 कांप गया, रानी जी ने दिया। अब तो राजा को हो गया वैराग्य। यही है सच्चाई। जिन्हें आप प्यार करते हैं वो किसी और को प्यार करता है, वो किसी और को प्यार करता है, वो किसी और को प्यार करता है। सच बताएं, आपसे कोई प्यार नहीं करता।
यदि दुनिया आपको राम राम कहती है तो उसका कोई स्वार्थ होगा, इसलिए आपको राम राम कहती है। आपके पास कुछ होगा तो लोग आपको प्यार करेंगे, स्वार्थ से प्यार करता है। आज के जमाने में कौन किससे प्यार करता है? कुछ है आपके पास तो आपके अगल बगल में बहुत हैं, और आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास कोई नहीं। हाँ, इसके लिए एक छोटा सा गीत की 2 लाइन में आपको सुनाता हूं। सुख के हाँ, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साँचा, दूजा न कोई। हाँ, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम सुख के सब साथी, दुख में जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। अब आप बताओ कि आपसे प्यार कौन करता है? कौन? आपसे प्रेम भगवान करते हैं, और आप भी भगवान से प्रेम करो। संसार से प्रेम, संसार में जिम्मेदारियां हैं ना बेटी की, बेटा की, पूरी करो। बेटी को शादी ब्याह कर दो, बेटा को शादी ब्याह कर दो, पढ़ा लिखा के खड़ा कर दो। और प्यार में क्यों पढ़ना? बेटी तुम्हें बहुत प्यार करेगी तो भी मिलना क्या है? बेटा तुम्हें बहुत प्यार करेगा तो भी मिलना क्या है? पति तुम्हें बहुत प्यार करेगा तो भी क्या दे देगा? पत्नी प्यार करेगी तो क्या दे देगी? पर भगवान प्यार करेंगे तो आपका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। जिसे प्यार करने आए हो उसी को प्यार करो। संसार के झूठे प्यार में उलझो ना, ये सब ठगने वाली बातें हैं। ये दुनिया का प्रेम ठग लेता है। बोलो हाँ, क्या मिला? तो आप ये मत सोचो कि अच्छा ये बताओ, आजकल भी तो यही हो रहा है ना। एक वो लड़का था, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता, पर वो किसी और से प्यार करती और अपने वाले पति को काट के ड्रम में पैक कर दिया। तो जो तब हुआ वही तो आज भी हो रहा है। बोलो हाँ। एक पत्नी अपने पति को ले गई हनीमून मनाने के बहाने, चलो, और ले जाके खाई से ढकेल दिया, क्योंकि पति करता है पत्नी को प्यार और पत्नी करती है किसी और से प्यार। और यही हाल पुरुषों में भी है। पत्नी करती है पति को प्यार, पर पति गाना गाता है, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अब लो, अब इसका चांद का टुकड़ा सामने रहता है और बगल में पत्नी बैठी है।
हाँ या ना? तो आपको लगता है कि ये हमसे प्यार कर रही है या कर रहा है, पर ये सब धोखा है मेरी माँ। ये सब क्या है? सबसे बड़ा धोखा क्या है? आई लव यू। आई लव यू क्या है? सबसे बड़ा धोखा। कोई आपको आई लव यू कहे, धोखे में मत आ जाना। आज आपको कहता है आई लव यू, आई लव यू, और आप मर जाओगी तो दूसरी ले आएगा, उससे भी कहेगा आई लव यू, आई लव यू। अब बताओ उसका आई लव यू आपके लिए सही है कि उसके लिए सही है? हाँ या ना? लोग दूसरा ब्याह कर लेते हैं कि नहीं? तो जब आई लव यू था तो दूसरी क्यों आ गई? और इसका आई लव यू कहाँ चला गया? मतलब वो आई लव यू तुमसे नहीं था, वो अपने स्वार्थ से था। सबका अपना आई लव यू अपने दृष्टिकोण से चलता है। आपसे काम निकलवाना हो तो आपको ही आई लव यू लोग बोल देते हैं, काम निकल जाने के बाद कौन पूछता है? बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं सुख के सब साथी, हाँ बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झांके, उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मैल ना धोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। अब बताओ भगवान के सिवा आपका कोई है? कितना भी आप कहो ये मेरा कहते रहो, तुम झूठी दुनिया में उलझे रहो, हम क्या करें? लेकिन सच्चाई है कि भगवान के सिवा हमारा, कितना भी आप दावा ठोको ये मेरा, झूठी बात है। सच्ची बात ये है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, वो कभी धोखा ना देंगे। ये संसार एक दिन धोखा देगा। सही है ना मेरी माँ? वो राजा ने अपनी पत्नी से पूछा ये फल कहाँ से आया? देखो मेरे पास। पत्नी शर्मा गई, बेचारी चली गई। तब भर्तृहरि ने वैराग्य शतक लिखा, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, 3 शतक लिखे भर्तृहरि ने। तीनों शतक भर्तृहरि के विद्यमान है, पुस्तकें मिलती हैं, लेके पढ़ सकते हैं आप लोग। भर्तृहरि को अपनी पत्नी का यह कार्य देख के ना परम वैराग्य हो गया, और उन्होंने सब छोड़ के जंगल में जाके तपस्या की और कहा प्रभु क्षमा कीजिए, इतने दिनों तक संसार में उलझ के मैं आपको भूला रहा। आज समझ में आया कि मैं जिससे प्यार करता हूं वो तो मेरे से प्यार करता ही नहीं या करती ही नहीं। हमें झूठे ही मान रहता है कि ये हमारे भगवान के सिवा हमारा। हाँ, कबीरदास जी कह रहे कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कोई नहीं है। बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला रे भैया, और लगाए केला, इस पिंजरा से हंस निकल गो, रह गो चाम अकेला, अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं कोई नहीं है साहब। अब लो भैया, भरत जी को परम वैराग्य हुआ भगवान ऋषभदेव जी की बातें सुनकर। और भरत जी, ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे, सबसे बड़े का नाम भरत। गंडकी नदी के किनारे चले गए, वहां पर गंडकी नदी के तट पर एक मृग के बच्चे से प्यार हो गया। भरत जी सब छोड़ के गए थे, भजन करूंगा, पर भजन करना अच्छा था, पर वहां भी एक मृग का बच्चा पानी में बहता जा रहा, तो पकड़ के कुटिया पे ले आए, उसकी सेवा करने लग गए और इससे इतने अटैच हो गए
कि उस मृग के बच्चे को प्यार कर लिया। जब मरने का टाइम आया तो मेरा मृग कहते कहते मर गए। मेरा मृग जब मरे तो अंते यामती सागती क्या बने, खुद मृग बन करके आ गए। यमराज जी ने कहा आप मृग का चिंतन करे हैं, आपको मृग बन के जाना पड़ेगा। मैया आप लोग मरते समय किसका चिंतन करोगी मेरी मां, और अभी किसका? मरते समय भगवान का करोगी, पर अभी किसका चल रहा है? अभी हमारा टॉमी की याद आ रही है, टॉमी घर में अकेला होगा नहीं। यदि मन कुत्ते में लगा तो आपको अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? कुत्ता की पत्नी। कुत्ते का चिंतन करते प्राण निकलेंगे तो क्या बनना पड़ेगा? कुत्ता। गधे में मन लगा के मरोगे गधा, बिल्ली में मन लगा के मरोगे पैसे में मन लगाओगे तो सांप। इसलिए मरते समय कहीं मन नहीं, केवल भगवान में, भगवान के चरणों में केवल। भरत जी ने तीसरा जन्म पाया, मनुष्य का पाया। अब बोलते नहीं हैं, नाम पड़ा जड़ भरत। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण को उपदेश किया और उपदेश देकर के उनका मार्ग प्रशस्त किया। अब मैं आपको यहां एक छोटी सी ज्ञान की बात बताऊं, 5 मिनट की है, सुनाऊं? आप आज्ञा दो तो? जल्दी तो नहीं है, सुनो। जो उपदेश भरत जी ने राजा रहुगण को किया बड़ा कठिन है। त्वयोदितम व्यक्तम प्रलब्धम भरतु शमे स्यादि वीर भारः। राजा रहुगण ने कहा कि तू बड़ा उछल कूद कर रहा है, दुबला पतला है, क्या मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा? इन सबके उत्तर में एक बात आपको समझनी है। चलो बताओ, आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे? उत्तर जोर से। मरेंगे। लेकिन आज मैं आपको, कहते ना जो भागवत सुन लेता है वो अमर हो जाता है, आज मैं आपको अमर कर दिया तो आप मुझे आज्ञा दो, मैं आज आपको अमर कर देता हूं। कहो तो कर दूं? बोलो हां कि ना। सुनो, आप लोग पहले क्या बोला आप लोगों ने कि हम मरेंगे, सब लोगों ने बोला ना मरेंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे आप मरोगे ही नहीं। कहो तो अमर कर दूं? बोलो हां, होना है कि नहीं? सुनो, हो ही जाओ ना जब आए हो कथा सुनने। ये कथा अमर करती है, मैं नहीं अमर करता, भगवान। आप कैसे अमर होंगे? सुनो, आप लोगों ने कहा हम मर जाएंगे, ये बताओ मरता कौन है? आप बताओ मरता कौन है? शरीर मरता है। शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है? 5, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। अब बताओ ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। जब आप चिता पे जलते हो तो ये 5 तत्व कहां चले जाते हैं? पांचों तत्व 5 में मिल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में, पृथ्वी तत्व। अब ये बताओ कि जब 5 चीजों से मिलकर आप बने थे और 5 चीजें पांचों में जाके समा गई तो मरा कौन? कौन मरा? शरीर। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना था, 5 में मिल गया, मरा कौन? क्यों मैया? शरीर ही तो 5 चीजों से मिलकर बना था, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। वो पांचों जाके पांचों, घड़ा बना माटी से, और माटी का घड़ा जब टूटा तो क्या ये बोल दिया जाएगा कि माटी मर गई? माटी का घड़ा टूटा तो कहां मिला? माटी में। और बना कहां से था? माटी से बना और माटी में मिल गया, तो मरा कौन? भैया कौन मरा? बताओ कौन मरा? कौन मरा? तो आप मरती हो मेरी मां कि नहीं? आप मरते हैं कि नहीं? बोलो। आत्मा कभी नहीं मरती, गीता में लिखा नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती। आत्मा नहीं मरती। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना, 5 में समा गया। हम आपसे सवाल कर रहे हैं मरा कौन? तो कोई मरता है? बोलो। कोई मरता है तो बताओ कौन मरता है? यदि आप कहते हो कि मरता है कोई, तो चश्मा वाली मैया बताएंगी पीछे वाली, कौन मरता है बताओ? कौन मरा बताइए, उत्तर दो। आप मरेंगे कि नहीं? उत्तर दो मेरी मां। आप मरेंगे कि नहीं? जोर से।
कौन मरेगा? हैं? अरे भगवान कंस मर कैसे सकता है? यदि वो मर गया तो भगवान कंस ही नहीं था। भगवान कंस कैसे मरेगा? ईश्वर आत्मा है ना, अंश मतलब आत्मा, आत्मा कभी नहीं मरती। अब बताओ मरा कौन? कौन? सूक्ष्म शरीर ही नहीं मरता। जब यमराज जी पकड़ के ले जाते हैं, तुम्हारा ये वाला शरीर तो चिता पे जलता है। क्यों मैया? जब आप मरते हो तो स्वर्ग नरक कौन जाता है? आपका शरीर तो यहां जल गया, लेकिन जो आपका सूक्ष्म शरीर होता है, जिस शरीर से आप सपना देखती हो, वही शरीर को पकड़ के यमदूत ले जाते हैं। वही सूक्ष्म शरीर स्वर्ग नरक जाके कर्मदंड भोगता है। सूक्ष्म शरीर नरक जाके भोगता है, फिर जो अगला जन्म मिलेगा वही सूक्ष्म शरीर उसमें प्रवेश कर जाता है। सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मरता, वही जन्म मृत्यु का, मोक्ष भी उसी सूक्ष्म शरीर का होता है। मोक्ष नहीं हुआ तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मृत्यु, वही सूक्ष्म शरीर लेता है। अब बताओ मरा कौन? हाँ देखो, हो गए ना आप लोग अमर, कहने लग गए कोई नहीं मरता, हो गए अमर। आप मरोगे कि नहीं? जोर से, जोर से। नहीं, अभी आप लोग बोल रहे थे मरेंगे, अब बोल रहे हो नहीं मरेंगे। देखो यही अमरता है, अज्ञान का मिट जाना ही अमरता है। अज्ञान का, बोलो, अज्ञान का मिट जाना ही अमरता। अज्ञान का होना ही मृत्यु है और अज्ञान का मिट जाना ही। यही सवाल राजा परीक्षित जी से 7वें दिन पूछा सुखदेव जी ने। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित ये बता, तू मरेगा कि नहीं मरेगा? परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव आपने कथा सुनाई, सारा ज्ञान मिटा दिया, मैं कहां मरूंगा, मैं तो ईश्वर का अंश हूं, और ईश्वर का अंश कभी नहीं मरता। मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं सूक्ष्म शरीर हूं, मैं कभी नहीं मरता। आज शरीर 5 चीजों से मिलके बना, 5 में मिलता रहेगा, फिर बनता रहेगा, फिर मिलता। घड़ा बना, फिर मिट गया, फिर घड़ा बना, फिर मिट, ये क्रम चलता रहेगा। पर मैं तो कभी ना मरने वाला हूं, तो मैं अमर हूं। मैं कौन हूं? आपके कितने शरीर होते हैं? 3। पहला ये बैठा है स्थूल शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है कारण शरीर, जिस कारण मनुष्य आप बने, कुत्ता बने, बिल्ली बने। तो कारण शरीर की बहुत विवेचना। इतना समझो कि बिना आप स्त्री बनी हो ना तो कोई कारण होगा, ये पुरुष बने हैं तो कोई कारण होगा। तो कारण जो होता है उसी को बोलते हैं कारण शरीर। पर एक तीसरा शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। आप सपना देखते हो कि नहीं? सपने में तो आपका शरीर बिस्तर पर पड़ा होता है, पर आप सपने में वृंदावन जाते हो, हरिद्वार जाते हो, तो सपने में जो गया वो कौन था? वही सूक्ष्म शरीर था। सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बनता है? सूक्ष्म शरीर 4 चीजों से मिलकर बनता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। इन चारों को मिलाया तो सूक्ष्म शरीर बना। यही सूक्ष्म शरीर चींटी, जब मैं चींटी बना तो भी मेरे पास सूक्ष्म शरीर विद्यमान था। जब मैं हाथी बना, आप लोग करोड़ बार धरती पे जन्म लेके करोड़ बार मर चुके हैं, ये बात सही है कि गलत है? तो करोड़ों बार आपका शरीर बदलता गया है, पर आपका सूक्ष्म शरीर कभी नहीं बदला। इसलिए कई बार आपको ऐसा ऐसा सपना आता है जो कभी आपने सोचा नहीं, देखा नहीं, कभी गए नहीं, पर ऐसा गजब का सपना आता है। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर ना हर योनि में जाता है, तो हर योनि के संस्कार तो इस सूक्ष्म शरीर में घुसा पड़ा है ना। बोलो हाँ, वो यादें तो घुसी हैं। तो कभी कभी सपने में वो चीजें दिखने लग जाती हैं, किसी और जन्म का दिखने लग जाता है। करोड़ों जन्म हो चुके हैं ना हमारे पास। जैसे आपका मोबाइल तो बदलता है, जैसे मोबाइल पुराना वाला बदल दिया, पर मोबाइल बदला, पर मोबाइल का जो डाटा था वो तो ट्रांसफर कर लिया कि नहीं? जो सेविंग है उस मोबाइल पर डाटा की, वो तो पुरानी वाली है ना। मोबाइल बदला पर भीतर के फोटो वीडियो आपकी वो नहीं बदली। उसी तरह शरीर बदला, भीतर का फंक्शन मन का नहीं बदला, मन वही है पुराना वाला। इसलिए करोड़ों जन्मों से मन चंचल है, इसलिए तुम्हारा मन चंचल है। किसी बच्चे से कहो बेटा ध्यान करो, ध्यान करना सिखाया जाता है, लेकिन किसी बेटे को ये नहीं बताया जाता चल बेटा गांजा पियो,
चलो बेटा शराब पियो, चलो बेटा झूठ बोलो। झूठ बुलाने की कोई कोचिंग है? गांजा पिलाने की कोचिंग है? शराब पिलाने की कोचिंग है? चरस अफीम पराई स्त्री के चक्कर में डालने की कोचिंग है? कोई कोचिंग नहीं। लेकिन लड़का लड़की अपने से यहाँ चले जाते हैं, और जबकि अच्छे काम में लगाओ तो लगाए लगाए मन नहीं लगता। चल बेटा कथा सुन ले, सत्संग कर ले, कीर्तन कर ले, गीता पढ़ ले, माँ बाप के पांव दबा दे, अच्छे काम करने में मन नहीं लगा। पर बुरा काम किसी ने नहीं सिखाया, और मन क्यों लगा? क्योंकि बुरा काम करने के संस्कार करोड़ों जन्मों से हैं। तो मन बुरा है करोड़ों जन्मों से। जब आप कुत्ता बने, बिल्ली बने, तो हर जन्म में आप भोग विलास मिला, इसलिए मन भोग विलास में जल्दी चला जाता है, पर ध्यान चिंतन में मन नहीं जाता। क्योंकि ध्यान करने की विद्या, आज मनुष्य बने, सत्संग मिला तो अब समझ में आया कि ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान करने की कला कम सीखी है, और गलत जगह मन लगाने की कला ज्यादा सीखी, इसीलिए मन दौड़ दौड़ के गलत जगह भागता है। इसलिए कहते हैं मन को संभालो, करोड़ों जन्मों से भटक रहा है, अब भगवान के चिंतन में, चरणों में लगा लो तो कल्याण होगा। इसलिए पूरा खेल मन का है, शरीर का खेल नहीं है। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। लोग कहते हैं फलाना मर गया, इसलिए कहते हैं क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान के कारण मृत्यु दिखती है, ज्ञान होए तो मृत्यु नजर नहीं आती। वो मरना जो आप कहते हो वो मरना नहीं है। अनिरुद्धाचार्य मरेगा नहीं। मैं जिस दिन यहाँ का हिसाब ईश्वर को देने जाऊंगा, ईश्वर को हिसाब देने के दिन का नाम मृत्यु होती है। लोग कहते हैं मर गया, मरा नहीं। मैंने अपने जीवन में जो कमाया है, माना कि अभी मेरी उम्र है, अभी 27 तारीख को ये दास अनिरुद्ध का जन्मदिन आने वाला है, तो मेरी आयु हो जाएगी 34 कंप्लीट, 34, 35वीं रनिंग। अब होगा क्या कि मैं जितना जीऊंगा, मैं 40 साल जीऊं, 50 साल जीऊं, 70 जीऊं, जो भी ईश्वर ने मुझे उम्र दी होगी, मैं जितनी उम्र पाया हूं सारी उम्र जीऊंगा। उस उम्र में मैंने जो भी किया होगा, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, वो सारा हिसाब किताब करके मैं ईश्वर को देने जाऊंगा। जिस दिन मैं अपना हिसाब ईश्वर को देने जाऊंगा, उसी दिन को आप लोग कहोगे कि मर गए। ईश्वर को हिसाब किताब देने के दिन को क्या बोलते हैं दुनिया वाले? मृत्यु। वो मृत्यु नहीं है, वो ईश्वर के पास हम गए हैं, यहां का पूरा हिसाब किताब जो कमाया है अब देना पड़ेगा ना। अच्छा मैं ये बताओ, आप जो हिसाब देने जाओगी तो आपके हिसाब में क्या ज्यादा होगा, पाप की पुण्य? इस संसार में आप दो चीजें कमाने आए हो, या तो आप पाप कमाओगे या तो आप, मैया आप दो चीज कमाओगी, या तो पाप कमाओगी या तो तीसरा क्या कमाओगी? अनिरुद्धाचार्य या तो पाप कमाएगा या तो पुण्य कमाएगा। मैं गलत काम करूं, झूठ बोलूं, किसी का गला दबाऊं तो पाप है, पर मैं किसी माँ की सेवा करूं, किसी भूखे को भोजन कराऊं, पुण्य है। मुझे दोनों के लिए मैं स्वतंत्र हूं। मैं चाहूं तो पाप कमाऊं और मैं चाहूं तो पुण्य कमाऊं। जब मैं मरूंगा तो मुझे पाप पुण्य का ही हिसाब ईश्वर को देना पड़ेगा। इसलिए मेरी माँ, कोई भी काम करो तो संभल के करना। कोई भले ना देखे, पर भगवान सदा देखते हैं कि तुम कर क्या रहे हो। इसलिए पाप जो किया सो किया। जैसे दीपक जलाने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे पुण्य करने से पाप समाप्त हो जाता है। पाप हो गए हैं तो उन्हें समाप्त भी किया जा सकता है। कैसे? पुण्य के द्वारा। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, पुण्य किया करो। गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन में हजारों संतों का भोजन बंटता है। एक दिन की सेवा आप करके ये पुण्य कर लीजिए कि आज की संतों की सेवा हमारी ओर से होगी, संतों को भोजन हम कराएंगे आज अपनी ओर से। गौरी गोपाल आश्रम में संतों की सेवा आप अपनी ओर से कराओ, अन्न दान करो। ये पुण्य है कि पाप है? इसलिए पुण्य करो। और ये मत सोचो कि मैं मरूंगी या मरूंगा, हिसाब देने चलना है आपको। अब आप लोगों का भी टाइम हिसाब का आ गया, मेरा भी टाइम आएगा, आप लोगों का भी टाइम आएगा, मेरा भी टाइम आएगा। हम दोनों को ईश्वर के आगे खड़ा होना पड़ेगा। और वहाँ पे कोई रिश्वत नहीं, कोई बेईमानी ना चलेगी। वहाँ तो आपको पूरा क्लियर जवाब देना पड़ेगा। बोलो हाँ। इसलिए आप संतों को भोजन बंटवाओगे तो निश्चिंत रहिएगा, ईश्वर की डायरी में लिखा पाओगे कि आपने किसी भूखे की भूख मिटाने के लिए हाथ बढ़ाए थे।
इसलिए गौरी गोपाल में जो हजारों संतों को भोजन मिल रहा है, आप भी एक दिन का भोजन बंटवा कर पुण्य के भागीदार बने। और गौरी गोपाल आश्रम में जो संतों की भोजन की सेवा 1 दिन की, 10 दिन की, 5 दिन की आप ले सकें तो ले लो। वहां अखंड रसोई चलती है, 1 दिन की रसोई आप बंटवाओ। संतों के साथ गृहस्थ लोग, कोई भी भक्त आओ, सबको भोजन मिलता है। 1 दिन की रसोई आप चाहें तो बंटवा सकते हैं और 1 दिन की रसोई की सेवा आप ले सकते हैं। आप अपनी ओर से सेवा लें और अपनी ओर से सहयोग करें कि आज की सेवा हमारी ओर से, आज का ये कार्य सेवा का हम करेंगे अपनी ओर से। तो आप भी अपनी ओर से सेवा के इन कार्यों से अपने आप को जोड़ करके पुण्य के भागीदार बने। आज की रसोई आपकी ओर से आप बंटवाना चाहें, 30,000 लोगों को भरपेट भोजन आप देना चाहें, दे सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा होती है। 310 वृद्ध माएँ हैं जिन माओं के बेटे घर से निकाल देते हैं, बेटियां घर से निकाल देती हैं। ऐसी माओं का सहारा कौन बनेगा? आप भी सहारा नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? वो तो आप सब सहयोग करते हो ना, तो गौरी गोपाल में माताओं का भोजन बनता है। तो आप 309 माताओं का, 10 माताओं का भोजन आप बंटवाओ कि आज का भोजन सब वृद्ध माओं को हमारी ओर से। ये सेवा है। ये बताओ, ये पाप है कि पुण्य है? इसलिए मेरी माँ, इस पुण्य से जुड़ो। ये यज्ञ हो रहा है, सेवा का यज्ञ। इस यज्ञ में आप भी सहयोग की आहुति डालकर माँओं को भोजन करा सकते हैं कि आज का भोजन हमारी ओर से। माताओं को नाश्ता करवा सकते हैं कि आज नाश्ते की सेवा माँओं को हमारी ओर से। रात्रि का दूध बढ़ता है कि 1 गिलास माँओं को 1-1 गिलास दूध की सेवा आपकी ओर से। मुझे नहीं पता कि ईश्वर ने आपको किस योग्य बनाया है, लेकिन ये याद रखिएगा कि जब स्वयं राम सेतु का निर्माण हुआ तो राम सेतु के निर्माण में बंदर भालुओं ने बड़े बड़े पत्थर रखे, लेकिन करेंगे